नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक और अच्छी खबर मिल रही है उड़ीसा से। जी हाँ, उड़ीसा के राउरकेला में एक नवजात बच्चे को कोई व्यक्ति एक घर के दरवाजे पर छोड़ गया। घर में पति पत्नी थे, उनको सुबह से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी एक बच्चे की। अब सुबह से मतलब तड़के भोर का जो समय होता है, तब से उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने जब घर का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक नवजात शिशु मौजूद है। ठंड का समय है तो वो बच्चे को तुरंत घर के अंदर लेकर आए और उसको जो भी उस वक्त रिक्वायरमेंट थी, बच्चे को उसको गर्माहट चाहिए थी, दूध चाहिए था, वो सब उन्होंने उसको प्रोवाइड किया और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। ये जो पूरी घटना है इसकी जानकारी हमें गूगल सर्फिंग के दौरान मिली और उसमें हमें ये मालूम चला कि ये सेक्टर 20 राउरकेला के सेक्टर 20 में एक आजाद नगर झुग्गी बस्ती पड़ती है। वहीं पर बुधवार की सुबह जो दमयंती तांती, खबर के अनुसार दमयंती तांती और उनके पति पवन ये उस वहां पर रहते थे। आजाद बस्ती झुग्गी बस्ती में, आजाद नगर की झुग्गी बस्ती में इनका घर था और वहीं पर ये दोनों रहते थे, दमयंती तांती और उनके पति पवन। ये लोग सुबह से बच्चे के रोने की आवाज सुन रहे थे और ये सुबह यानी 5 बजे का समय रहा होगा। उस समय में जो खबर में लिखा है वो 5 बजे का ही लिखा, तो ये इसका मतलब ये लोग और सुबह से बच्चे के रोने की आवाज सुन रहे थे। और जब उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो वहां एक छोटे से नन्हे से बच्चे को देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने आसपास देखा, इंतजार किया, आवाज भी लगाई, लेकिन जब कुछ भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो बच्चे को उठाकर अंदर लिया। ये एक बच्ची है और इसके बाद उन्होंने जो ये पूरा मामला है, जो इलाका है ये सेक्टर 19 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इन्होंने वहां की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी बच्ची की और उसके बाद बच्ची को राउरकेला सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आरजीएच अस्पताल में वहां एडमिट करवाने के बाद पुलिस ने चाइल्डलाइन को भी इन्फॉर्मेशन दे दी। चाइल्डलाइन समन्वयक अंबर आलम, खबर के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ ये सारी जानकारी, क्योंकि राउरकेला में हमारा किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम ये बताने में असमर्थ हैं कि अभी बच्चा कैसा है, कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है और कहाँ है। लेकिन जिस तरह से बच्चे को छोड़ा गया, जो समझदारी बरती गई है, उस पर मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी। जो भी इन्होंने किया वो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बच्चे को कहीं गटर में नहीं डाला, कहीं नाले में नहीं डाला, कहीं सड़क पर ऐसे नहीं छोड़ दिया, झाड़ियों में नहीं डाला। झाड़ियों में डालने से सोचिए, एक रुई के फाहे जैसे तो बच्चे होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, इतने छोटे 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 कि केवल इन हथेलियों में समा जाते हैं। और वैसे बच्चों को जब कहीं पर भी केयरलेसली कहीं पर भी डाल देते हैं तो बच्चों को कितनी चोट लगती है। झाड़ियों में डालते हैं तो वहाँ के कांटों से उनका बदन छिल जाता है। लेकिन इन्होंने इतनी समझदारी बरती कि बच्चे को कहीं भी इधर उधर नहीं डालकर बहुत सुरक्षित एक घर के दरवाजे पर रख दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे को चोट नहीं लगी, बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको तुरंत अटेंशन मिल गई। फिर वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया और वहाँ पर उसको मेडिकल केयर भी मिल गई और अब वो बच्चा वहाँ की राउरकेला के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संरक्षण में। वो निश्चित तौर पर ये तो मैं विश्वास से कह सकती हूँ, बिना वहाँ किसी से संपर्क किए भी, क्योंकि जो चाइल्डलाइन समन्वयक है उनका इसमें बयान है खबर में। और जब भी कभी इस तरह की कोई घटना होती है तो बच्चे को CWC के संरक्षण में ही लाया जाता है और फिर उनके आदेश से बच्चे को शिशु गृह में भेजा जाता है। इस तरह से सेफली छोड़ने की वजह से क्या होता है, बच्चे किसी भी तरह के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के शिकार नहीं हो पाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं और सरकार से ये अपील भी है हमारी बार बार कि सेफ और अनसेफ अबंडनमेंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करें। ये मैं अपने कई वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ। वो जो मैं कहती हूँ सेफ और अनसेफ अबंडनमेंट, वो एक्चुअली इसी तरह की घटनाओं के लिए कहा जाता है। अगर हम वर्तमान कानून के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो ये 317 के तहत ये घटना भी अपराध के दायरे में आती है, क्योंकि बच्चे को छोड़ा गया है और वो बहुत अनजान लोगों के घर के बाहर छोड़ा गया है। लेकिन मेरे हिसाब से वो उसके बच्चे की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही बच्चे को वहां उस घर के बाहर छोड़ा गया है। इसलिए ये अनसेफ अबंडनमेंट के दायरे में तो इसको नहीं लाना चाहिए, इसको सेफ अबंडनमेंट के दायरे में लाना चाहिए। और इसके लिए पूरा SOP होना चाहिए कि कोई भी बच्चा कहीं मिलता है तो क्या करना है, पहली बात। और दूसरी बात कि प्रॉपर कानून होने चाहिए कि
कहाँ मिलने से बच्चा जो है वो एक अपराध होगा और कहाँ उसको सुरक्षित छोड़ने से वो अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। जैसे कि सरकार ने ही कई जगह पालने लगाए हुए हैं, तो उन पालनों में भी जैसे बच्चों को अगर छोड़ दिया जाता है तो वो किसी अपराध के दायरे में नहीं आता है। तो जिन्होंने बच्ची को यहाँ छोड़ा है उनसे भी मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि वो अगर चाहते तो बच्ची को कहीं किसी अस्पताल के बेड पर छोड़ देते, वो और ज़्यादा बेहतर होता बच्चे के लिए। या अगर उनके एरिया में पालने लगे हुए हैं, हम अभी नहीं जानते हैं कि उस एरिया में पालने लगे हैं कि नहीं लगे, लेकिन अगर लगे हैं तो वहाँ पालने में बच्चे को छोड़ा जा सकता था। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि इन्होंने बहुत समझदारी बरती है कि बच्ची को एक घर की सीढ़ियों पर छोड़ा है, पर ये नुकसानदेह हो सकता था उस बच्चे के लिए अगर टाइमली ये बच्ची नहीं रोती और वो लोग जो उस घर में रह रहे हैं वो इस बच्ची का रोना नहीं सुन पाते, तो फिर ये उस बच्ची के लिए प्राणघातक सिद्ध हो जाता। जैसा कि आपको याद होगा हरियाणा के झज्जर में इस तरह का हुआ है अभी पिछले महीने ही, जहां एक बच्चे को घर के बाहर खड़ी गाड़ी के बोनट पर छोड़ दिया गया था, बैग में रख के छोड़ा गया था और वो बच्चे की डेथ हो गई थी। मैं इजाजत लेती हूँ इस राहत भरी खबर के साथ कि एक और बच्ची का जीवन बच गया। नमस्कार।